इमेजिन कीजिए कैसा होगा कल सुबह आप न्यूज ऑन करें और आपको पता चले कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को एक हमले में गिरा दिया गया है। शायद ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खबर होगी। ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था 11 सितंबर 2001 को। सिर्फ 19 लोग मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को उसके ही घर में घुसकर चैलेंज देते हैं। 4 बड़े पैसेंजर प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। सबसे अजीब बात, ना तो उन्होंने कोई पैसा मांगा और ना ही किसी भी तरह की कोई डिमांड की। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे आखिर वो कौन लोग थे या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया था और फिर अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा मैन हंट चलाकर उन्हें ख़त्म किया। कहानी शुरू होती है 11 सितंबर 2001 की सुबह। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोग ऑफिस जा रहे थे, फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही थी। लेकिन सुबह के 8:46 पर सब बदल गया। अमेरिका एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जिसे बोस्टन से लॉस एंजल्स जाना था, वो अचानक अपना रास्ता बदलती है। सीधा न्यूयॉर्क जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाती है। उस प्लेन को उड़ा रहा था मोहम्मद अत्ता। शुरुआत में लगता है शायद ये कोई एक्सीडेंट है। न्यूज चैनल्स पर भी यही सब चलने लग रहा था। Now to some breaking news just through, and CNN is reporting tonight that a plane has crashed into the World Trade Center. लेकिन ठीक 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन फ्लाइट 175 दूसरे टावर से टकरा जाता है। और फिर पूरी दुनिया समझ गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि अमेरिका पर सीधा सीधा हमला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी और 2 प्लेन अभी हवा में थे। करीब आधे घंटे के बाद तीसरा प्लेन भी अमेरिका के मिलिट्री पावर सिंबल द पेंटागन पर गिरा दिया जाता है। Crystal City, just to the north of your tower. Yeah, stop all departures. Pentagon just got hit. Don't say that. God damn, I can't even protect my. और चौथा प्लेन फ्लाइट 93 जो कि अभी हवा में था, उसका टारगेट शायद व्हाइट हाउस था। लेकिन उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को तब तक पता चल चुका था कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ है और सीट पर बैठकर मरने से बेहतर उन लोगों ने हाईजैकर्स के साथ लड़ने का फैसला लिया। वाशिंगटन तो बच गया लेकिन उस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर मारे गए। Northeast of Camp David. अब सवाल ये था कि ये किसने किया है। इतने बड़े लेवल का कोऑर्डिनेशन, इतनी बड़ी प्लानिंग ये किसी छोटे मोटे ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। अमेरिका का शक जाता है अल कायदा पर और उसके लीडर उसामा बिन लादेन पर। Bin Laden has all he needs to carry out his efficient use of his willing host to form a base of operations, train his foot soldiers. उसामा उस समय अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और उनका लीडर था मुल्ला उमर। अमेरिका ने तालिबान से साफ कहा, उसामा हमें दे दो, लेकिन तालिबान मना कर देता है। तालिबान कहता है पहले सबूत लाओ उसके बाद बात करेंगे और उसके बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने तालिबान पर हमला बोल दिया। Giving up the strategic base easily. Intense fighting went on for 8 hours. Taliban gunmen firing back from hidden positions on rooftops and courtyards. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी जो बहुत कम लोग जानते हैं, अमेरिका की मदद अफगानिस्तान के अंदर ही एक ग्रुप कर रहा था, नॉर्दर्न अलायंस। हालांकि अल कायदा ने 9/11 से 2 दिन पहले ही उनके लीडर अहमद शाह मसूद को मरवा दिया था। खैर, अमेरिका की बमबारी से तालिबान की सरकार तो गिर गई, लेकिन उसामा अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ गायब हो गया। Bin Laden is on the run into the mountainous Tora Bora region bordering Pakistan. Now the most wanted man on earth, Bin Laden's only chance of survival is disappearing from the outside world. अगले 10 साल तक अमेरिका अपनी फौज, अपनी सैटेलाइट्स और
अरबों रुपया झोंक देता है, लेकिन ओसामा का कोई सुराग नहीं मिलता। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2011 में। बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। CIA को एक सुराग मिलता है, बल्कि ये सुराग मिलता है एक कोरियर की वजह से। CIA ने जब उसे ट्रैक किया तो वो उन्हें लेकर गया पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में। Why in 2011 I came here with National Geographic to investigate the rise and fall of the world's most notorious terrorist. वहाँ एक अजीब सा घर था, ऊंची ऊंची दीवारें, कोई टेलीफोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, यहाँ तक कि वो लोग अपना कचरा भी बाहर नहीं फेंकते थे, घर के अंदर ही जला देते थे। अमेरिका को शक तो था कि यहाँ कोई बड़ा आदमी रहता है, लेकिन कंफर्म नहीं था। और ये कंफर्म करने के लिए अमेरिका ने वहाँ के एक बड़े डॉक्टर शकील आफरीदी की मदद से फेक वैक्सीन कैंपेन भी चलाया ताकि उस घर के अंदर मौजूद लोगों का DNA मिल सके। U.S. officials won't confirm Pakistani claims that Afridi eventually secured DNA samples from bin Laden's relatives. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर अमेरिका की तरफ से 2 मई 2011 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर। अमेरिका से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। इसके अंदर बैठे थे दुनिया के सबसे डेंजरस कमांडोज, US नेवी सील टीम 6। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। और फिर अमेरिका ने रडार को चकमा देकर अपने 2 हेलीकॉप्टर वहां उतार दिए। और सिर्फ 40 मिनट्स लगते हैं। सील्स घर में घुसे, ओसामा को ढूंढा और उसे वही खत्म कर दिया। और फिर रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है, जेरेनिमो EKIA। ये सील्स का कोडवर्ड था जिसका मतलब था दुश्मन को खत्म कर दिया। This is Red 02. Geronimo. अमेरिका ओसामा को अपने साथ ले गया। Conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. On a raid in Abbottabad, Pakistan, a team of US SEALs killed the world's most wanted terrorist. और उसे समंदर में दफन कर दिया ताकि कोई उसकी कब्र ना ढूंढ सके। और इस तरह 9/11 के 10 साल बाद ये चैप्टर क्लोज होता है। और इस इंसिडेंट पर बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में भी बनी है। और सबसे बेस्ट है जीरो डार्क 30 जो ओसामा के हंट पर बनी है। इसके अलावा यूनाइटेड 93 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी आप लोग देख सकते हैं।